40-50 लठबंद आदमियों का एक गिरोह लूटमार के लिए एक मकान की तरफ बढ़ रहा था। दफतन उस भीड़ को चीरता हुआ एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। पलटकर उसने बलवाइयों को लीडराना अंदाज में मुखातिब किया। भाइयों, इस मकान में बेअंदाजा दौलत है, बेशुमार कीमती सामान है। आओ हम सब मिलकर इस पर काबिज हो जाएं और माल गनीमत आपस में बांट लें। हवा में कई लाठियां लहराईं, कई मुक्के भिचे और बुलंद बाग नारों का एक फवारा सा छूट पड़ा। 40-50 लठबंद आदमियों का गिरोह दुबले पतले अधेड़ उम्र के आदमी की क़िदायत में उस मकान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें बेअंदाजा दौलत और बेशुमार कीमती सामान था। मकान के सदर दरवाजे के पास रुककर दुबला पतला आदमी फिर बलवाइयों से मुखातिब हुआ। भाइयों, इस मकान में जितना भी माल है सब तुम्हारा है, लेकिन देखो, छीना झपटी नहीं करना, आपस में नहीं लड़ना। आओ। एक चिल्लाया, दरवाजे में ताला है। दूसरे ने बावाज़े बुलंद कहा, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। हवा में कई लाठियां लहराईं, कई मुक्के भिंचे और बुलंद बाग नारों का एक फवारा सा छूट पड़ा। दुबले पतले आदमी ने हाथ के इशारे से दरवाजा तोड़ने वालों को रोका और मुस्कुरा कर कहा, भाइयों ठहरो, मैं इसे चाबी से खोलता हूँ। ये कहकर उसने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और एक चाबी मुंतखब करके ताले में डाली और उसे खोल दिया। शीशम का भारी भरकम दरवाजा एक चीख के साथ वाह हुआ तो हुजूम दीवानावार अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। दुबले पतले आदमी ने माथे का पसीना अपनी आस्तीन से पोंछते हुए कहा, भाई आराम आराम से, जो कुछ इस मकान में है सब तुम्हारा है, फिर इस अफरा तफरी की क्या जरूरत है। फौरन ही हुजूम में जब्त पैदा हो गया। एक एक करके बलवाई मकान के अंदर दाखिल होने लगे, लेकिन जूं ही चीजों की लूट शुरू हुई फिर धांधली मच गई। बड़ी बेरहमी से बलवाई कीमती चीजों पर हाथ साफ करने लगे। दुबले पतले आदमी ने जब ये मंजर देखा तो बड़ी दुख भरी आवाज में लुटेरों से कहा, भाइयों आहिस्ता आहिस्ता, आपस में लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं, नोच खसोट की भी कोई जरूरत नहीं, ताउन से काम लो। अगर किसी के हाथ ज्यादा कीमती चीज लग गई है तो हासिद मत लो। इतना बड़ा मकान है, अपने लिए कोई और चीज ढूंढ लो, मगर ऐसा करते हुए वहशी न बनो। मार धाड़ करोगे तो चीजें टूट जाएंगी, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। लुटेरों में एक बार फिर नज्म पैदा हो गया। भरा हुआ मकान आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। दुबला पतला आदमी वक्तन फवक्तन हिदायत देता रहा, देखो भैया, ये रेडियो है, आराम से उठाओ, ऐसा न हो टूट जाए। ये इस तार को भी साथ लेते जाओ। तह कर लो भाई, इसे तह कर लो। अखरोट की लकड़ी की तिपाई है, हाथ दांत की पच्ची कारी है, बड़ी नाजुक चीज है। हाँ अब ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ मत पियो, बहक जाओगे, इसे घर ले जाओ। ठहरो ठहरो, मुझे मेन स्विच बंद कर लेने दो, ऐसा ना हो करंट का धक्का लग जाए। इतने में मकान के कोने से एक शोर बुलंद हुआ। 4 बलवाई रेशमी कपड़े के एक थान पर छीना झपटी कर रहे थे। दुबला पतला आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और मलामत भरे लहजे में उनसे कहा, तुम कितने बेसमझ हो, चिंदी चिंदी हो जाएगी ऐसे कीमती कपड़े की। घर में सब चीजें मौजूद हैं, गज भी होगा, तलाश करो और माप कर कपड़ा आपस में तकसीम कर लो। दफतन कुत्ते के भूंकने की आवाज आई, अफ अफ अफ, और चश्म जदन में एक बहुत बड़ा गद्दी कुत्ता एक जस्त के साथ अंदर लपका और लपकते ही उसने 2-3 लुटेरों को भंभोड़ लिया। दुबला पतला आदमी चिल्लाया, टाइगर टाइगर। टाइगर, जिसके खौफनाक मुंह में एक लुटेरे का नुचा हुआ गिरेबान था, दुम हिलाता हुआ दुबले पतले आदमी की तरफ निगाहें नीची किए कदम उठाने लगा। कुत्ते के आते ही सब लुटेरे भाग गए। सिर्फ एक बाकी रह गया था, जिसके गिरेबान का टुकड़ा टाइगर के मुंह में था। उसने दुबले पतले आदमी की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम? दुबला पतला आदमी मुस्कुराया, इस घर का मालिक। देखो देखो, तुम्हारे हाथ से कांच का मर्तबान गिर रहा है।